नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द बैक बेचर्स एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइंस के सी टेट के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि गर्म चाय को मेज़ पर रख कर कुछ देर छोड़ दें तो वह ठंडी क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन है ए ऊष्मा के चालन के कारण, बी ऊष्मा के संवहन के कारण, सी ऊष्मा विकिरण के कारण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी के कारण ऐसा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यदि हम गर्म चाय को मेज पर रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर, तो ये 3 कंडीशन होती हैं, उसके अनुसार चाय क्या होती है, हमारी ठंडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को निम्नलिखित के सम्मुख उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो ऑप्शन है ए समतल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन है उत्तल दर्पण, थर्ड अवतल दर्पण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा अवतल दर्पण। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन है पदार्थ तथा मोटाई, पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई। थर्ड ऑप्शन है पदार्थ तथा लंबाई। फोर्थ ऑप्शन है लंबाई तथा मोटाई। तो इसका ऑप्शन होगा बी, पदार्थ की लंबाई, मोटाई और तीनों पे निर्भर करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 3। तो यही इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन है, ऑप्शन है ए सोडियम तथा पोटेशियम लवणों का एक वसीय अम्ल, बी सोडियम लॉरिल सल्फेट, सी ग्लाइसरेल एल्कोहल तथा NaOH, डी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों से बना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम तथा पोटेशियम लवणों का एक वसीय अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो यह व्यवहार करेगा। ए ऑप्शन अपसारी लेंस की तरह, समतल कांच की तरह, अभिसारी लेंस की तरह। तो इसका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस की तरह। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का एक उदाहरण है। तो एल्काइन का उदाहरण क्या होगा? एल्काइन का सूत्र पहले आप लोग देखिए क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो अगर सी के जगह पे हम इसमें रखेंगे 3, तब हमारा हो जाएगा क्या? C3H4 आएगा। अब आप लोग रखेंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ अगर हम 3 रख रहे हैं तो ये 3 तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ भी 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में से 2 अगर निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ 2 गुणे 3 करेंगे और -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 6 - 2 तो बराबर 4। तो यही 4 आ रहा है और n के जगह पे C3 लिख दिए हैं। आए बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशिक संचार में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति का परास है? फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻³ - 10⁻⁴ हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है 10⁸ से 10⁹ हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है 10⁻13 से 10⁻14 हर्ट्ज, और डी ऑप्शन है 10⁻16 से 10⁻17 हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? सी 10⁻13 से 10⁻14 हर्ट्ज, यही हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए प्रकाश तथा जल का उत्सर्जन होता है, बी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, सी ऊष्मा का अवशोषण होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलायमान है। विश्राम में आने से पूर्व यह लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धंस सकती है। यदि लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर हो तो लक्ष्य से बाहर निकलने पर गोली का वेग होगा लगभग। ए ऑप्शन है 1.75 मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 547 मीटर प्रति सेकेंड, 6.32 मीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसको याद रखिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन होगा सी 6.32 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का कांच अंतर्दर्शी एंडोस्कोपिक निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए फाइबर कांच, बी सुरक्षा कांच, सी रंगीन कांच, डी फ्लिंट कांच। तो इसका उपयोग किया जाता है फाइबर कांच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बल एफ, दाब पी तथा क्षेत्रफल ए में संबंध होता है। तो इसको पता है आप लोगों का संबंध क्या होता है। तो बल बराबर क्या होता है क्षेत्रफल इंटू क्या हो गया प्रेशर। ये पढ़े होंगे आप लोग। एक और फार्मूला होता है क्या P = F/A। तो इसमें हम क्या किए F को इधर करेंगे तो A × P आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा F = A × P। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या होता है बताइए आप लोग। ऑप्शन है PVC, पॉलीथीन, अगला क्वेश्चन ऑप्शन पॉलीस्टाइरीन, उपरोक्त सभी। तो बताइए थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या होता है। तो ये उपरोक्त सभी होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की गति पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसमें आपको सूत्र बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। CaSO4, CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस HO, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, देख लीजिए आप लोग। CaSO4 डॉट 1/2 H2O, ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। जब हड्डियाँ टूट जाती है तो इसमें इसका भी हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए लोहे में कौन सा धातु मिलाया जाता है। ऑप्शन एल्यूमिनियम, क्रोमियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, जस्ता। तो इसमें मिलाया जाता है क्या क्रोमियम। इसका सिंबल पूछ सकता है तो क्या होता है इसका सिंबल Cr होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन एक पोल वॉल्ट का खिलाड़ी 490 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कूदना चाहता है। खिलाड़ी को उक्त ऊंचाई तक कूदने के लिए उसकी दौड़ का वेग होना चाहिए। स्मॉल जी बराबर क्या माना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड माना है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन दिया है 2.21 मीटर प्रति सेकेंड,
4.43 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9.80 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, परमाणु निर्माण होता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन है केंद्र द्वारा, प्रोटॉन और केंद्रक द्वारा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और केंद्रक द्वारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और केंद्रक द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के ऑक्साइड में 16% ऑक्सीजन, इसके विपरीत वाष्पीकृत क्लोराइड का वाष्प घनत्व 38.75 है, तो तत्व का परमाणु भार है। बताइए आप लोग, अगर याद हो तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 77, 42, 38.75, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? बताइए। ऑप्शन है वान माल ने, हक्सले ने, लेमार्क ने, डार्विन ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? हक्सले ने कहा था ये स्टेटमेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह शिक्षण विधि जिसमें सीखने योग्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में इस प्रकार अभिक्रमित किया जाता है कि छात्र स्व प्रयत्न और स्वगति से सक्रिय रहकर निरंतर ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अन्वेषण विधि, बी व्यक्तिशः अनुदेशन विधि, सी योजना विधि, डी पुस्तकालय विधि। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिशः अनुदेशन विधि। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन है मेल्विन केल्विन ने, स्लाइडेन व स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसको किसने दिया था कोशिका सिद्धांत को? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्लाइडेन व स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, शकरकंद किसका रूपांतरण है? बताइए। ऑप्शन है पत्ती का, जड़ का, पुष्प का, प्ररोह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़ का। अगला क्वेश्चन है, वह खोज जिसके कारण मेंडल का नाम प्रसिद्ध है। बताइए। ऑप्शन है उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकी के नियम, कोशिका सिद्धांत, विभिन्नताओं के कारण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी, आनुवंशिकी के नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन घाव भरने के सहायक होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण प्रणाली का एक प्रमुख दोष है कि क्या है? बताइए आप लोग। गृह कार्य बहुत दिया जाता है, व्यवहारिक रूप में अत्यधिक खर्चीला है, सी छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा नहीं करता, अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यवहारिक रूप में अत्यधिक खर्चीला होता है। इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वृक्ष बचाओ से, बेटी बचाओ से, जल संरक्षण से, वायु प्रदूषण से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वृक्ष बचाओ से चिपको आंदोलन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी की पूर्ति करने के लिए खुराक में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का अधिक सेवन करेंगे? ए अंडे, मछली, दूध से बनी चीज़ें, बी रस वाले फल, सी ताज़ा मांस, डी ताज़ी सब्जियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडे, मछली, दूध से बनी चीज़ों का हम लोग विटामिन डी की कमी को पूर्ति करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह यंत्र जो एकल पेशीय खिंचाव में नापने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए केस्कोग्राफ, बी मायोग्राफ, सी बायोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, मायोग्राफ का यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्यांकन, सामाजिक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भेजने का प्रयास करिए। थैंक्स।